सीरीज की शुरुआत में हम एक यूएफओ को जमीन पे आता हुआ देखते हैं। तभी हमें एक बच्ची को दिखाया जाता है जिसे कुछ लोग पालकी में बिठा के कहीं ले जा रहे थे कि अचानक आंधी की वजह से पालकी पहाड़ी से नीचे गिरने लगती है। तभी यूएफओ से एक आदमी आके कुछ वक्त के लिए टाइम रोक के उसे बचा लेता है। यूएफओ से आए इस एलियन का नाम जून है जो इस अमेजिंग सीरीज का मेन लीड है। इसके बाद हम अपनी फीमेल लीड सॉन्ग को देखते हैं जो एक टॉप एक्ट्रेस है, लेकिन वो आए दिन कोई न कोई बेवकूफी करके सोशल मीडिया पे अपना मजाक बनवाती रहती है। जून 400 साल से धरती पे रह रहा है। वक्त बदलने के साथ चीजें और हालात बदलते गए और अब वो एक प्रोफेसर बन गया है। एक दिन रास्ते में वो न्यूज देखता है कि उसका यूएफओ 3 माह बाद धरती पे आने वाला है। सॉन्ग शूटिंग के टाइम पे अपने मैनेजर से मौका कॉफी मांगती है और उसके साथ पिक्चर्स क्लिक करके एक कैप्शन डाल के उसे पोस्ट कर देती है। उस कैप्शन की वजह से उसका बहुत मजाक बनता है। सॉन्ग जब घर वापस आती है तो उसे लिफ्ट के बाहर जून मिलता है जो उसे देख के चुपचाप खड़ा था। दोनों लिफ्ट में चले जाते हैं। जब जून उससे बात नहीं करता तो आखिर चिढ़ के वो उससे पूछती है, क्या तुम मेरा यहाँ पीछा कर रहे हो? सॉन्ग इस अपार्टमेंट में अभी अभी शिफ्ट हुई है। दोनों एक ही फ्लोर पर उतरते हैं तो सॉन्ग को पता चलता है कि जून उसका नेबर है। जून में चीजों को बारीकी से देखने और आवाजें सुनने की पावर नॉर्मल इंसानों से कई ज्यादा है। सॉन्ग अपने स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए बाथरूम में गाना गा रही थी, लेकिन चूंकि जून उसकी आवाज अपने घर में सुन पा रहा था तो उससे बहुत इरिटेट होता है और उसे अच्छी खासी सुनाता है कि तुम बहुत बेसुरा गाती हो। सॉन्ग ये सब सुन के रोने लगती है। जून को पहली मर्तबा उसके लिए अपने दिल में सॉफ्ट कॉर्नर महसूस होता है। घर आकर उसे नींद नहीं आती तो वो अपनी लाइब्रेरी में जाके धरती पे अपनी जिंदगी के आखिरी 3 माह का रिकॉर्ड लिखने लगता है। यानी वो हर रात दिन भर की सारी बातें उस डायरी में लिखता था। सॉन्ग की फैमिली में उसकी मॉम, डैड और भाई हैं, लेकिन सब अलग रहते हैं। सॉन्ग की मॉम ने उसके डैड से पैसे ना होने की वजह से बहुत झगड़ा किया था। तब से उसके डैड न जाने कहाँ गायब हैं। सॉन्ग की 2 को एक्ट्रेसेस हैं जिनके नाम सीमी और यूरा हैं। सीमी सॉन्ग की स्कूल फ्रेंड है, लेकिन चूंकि वो सॉन्ग की तरह फेमस नहीं है तो दिल ही दिल में उससे जलती है और वक्त आने पे उसकी जगह लेने में कामयाब भी हो जाती है। यूरा और सॉन्ग अब टक्कर की एक्ट्रेसेस हैं, इसलिए ये जहाँ भी मिलती हैं इनकी बहस शुरू हो जाती है। फिर हम एयरपोर्ट पर ही क्योंग को देखते हैं जो फेमस बिजनेसमैन का बेटा है और सॉन्ग और सीमी का स्कूल फ्रेंड है। ही क्योंग स्कूल टाइम से ही सॉन्ग को पसंद करता है, लेकिन सॉन्ग ने आज भी उसकी मोहब्बत को एक्सेप्ट नहीं किया। जून अपने दोस्त जैंग के साथ रेस्टोरेंट में बैठा एक तस्वीर देख रहा था। जून तो जब से आया है तब से जवान है, लेकिन उसका दोस्त बेचारा अब बूढ़ा हो गया है। जून तस्वीर में जिस लड़की को देख रहा था धरती पे वो जून की पहली और आखिरी मोहब्बत थी। वो आज भी उससे मिलना चाहता था। फिर हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें हम उसी लड़की को देखते हैं जिसे जून ने पालकी में बचाया था। ऐसा ही एक वाकया बचपन में सॉन्ग के साथ भी हुआ था। जब उसके डैड मॉम से झगड़ के घर छोड़ के चले गए थे तो वो भी अपनी मॉम से नाराज होके घर से आ गई थी। रास्ते में एक ट्रक उसे हिट करने वाला था, तभी जून ने कुछ पलों के लिए टाइम फ्रीज करके उसे बचा लिया था। इस मोमेंट की तस्वीर दूर खड़ी सीमी ने ले ली थी। सॉन्ग बचपन में उस इंसान को दिल दे बैठी थी और आज तक उसी का इंतजार कर रही थी। ये दोनों एक दूसरे से अनजान एक दूसरे को ही ढूंढ रहे हैं। जून को जिस लड़की की तलाश है वो सॉन्ग है और सॉन्ग को जिसकी तलाश है वो जून है। मतलब इन दोनों का कनेक्शन तो एक अरसे से है। सॉन्ग को जब भी मदद की जरूरत होती है तो जून अनजाने में ही सही लेकिन उसकी मदद को पहुंच जाता है, कभी मैनेजर बन के और कभी लॉयर बन के। एक दिन क्रूज शिप पे सभी लोग सॉन्ग, सीमी, यूरा, ही क्योंग और ही क्योंग का भाई जय क्योंग किसी सेलिब्रिटी की वेडिंग सेरेमनी अटेंड करने जाते हैं। बाथरूम में यूरा और सॉन्ग फिर से अचानक आमने सामने आ जाती हैं और उन दोनों में बहस शुरू हो जाती है। यूरा अपना क्लच वहीं भूल जाती है। उसके जाने के बाद सॉन्ग की नजर जब क्लच पे पड़ती है तो वो उसे उठा लेती है और वापस करने जाती है। यहाँ वो यूरा और जय क्योंग की बातें सुनती है जो रिलेशन में थे और अब यूरा उससे शादी करने के लिए कहती है। यूरा बहुत खुश थी। उन दोनों को बात करता देख सॉन्ग वापस आ जाती है। सॉन्ग बहुत
ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से बेहोश होने लगती है। तभी जून आता है और उसे बेड पे लिटा के वापस गायब हो जाता है। इतने ही टाइम में शिप में भगदड़ मच जाती है क्योंकि किसी ने यूरा का मर्डर कर दिया था। सभी सॉन्ग को उसके मर्डर का जिम्मेदार समझते हैं क्योंकि इनकी हमेशा लड़ाई ही रहती थी। शिप में भी दोनों की बहस हुई थी। यूरा की बहन को घर से एक नोट मिलता है जिसमें लिखा था कि वो किसी बात को लेके परेशान है और सुसाइड करने जा रही है। पुलिस और डिटेक्टिव्स इस केस में उलझ के रह जाते हैं कि आखिर ये माजरा क्या है। इस इल्जाम की वजह से सॉन्ग का करियर पूरी तरह खत्म हो जाता है। कोई भी उससे कॉन्ट्रैक्ट करने को तैयार नहीं था। यहीं से सॉन्ग का जवाल और सीमी का उरूज शुरू हो गया था। सारे लीड रोल्स अब सीमी को मिलने लगे थे। सॉन्ग मैनेजर के साथ यूरा के घर क्लच देने जाती है, लेकिन वहाँ मौजूद लोग उसकी वैन पे चीजें फेंकते हैं और यूरा की फैमिली उससे मिलने से मना कर देती है। जून चूंकि हर जगह उसकी मदद करता है तो सॉन्ग जून से कहती है, बताओ मेरे मैनेजर बनने की कितनी पे लोगे। वो कहता है, मैं तुम्हारा मैनेजर नहीं हूँ। एक दिन सॉन्ग को अपने अपार्टमेंट के बाहर यूरा की ब्लड लगी तस्वीर और मरा हुआ चूहा मिलता है जिसे कोई उसके लिए छोड़ गया था। सॉन्ग ये देख के डर जाती है। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। ही क्योंग और सॉन्ग की मॉम बैठे सॉन्ग के लिए सरप्राइज बर्थडे प्लान करने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन सॉन्ग की मॉम ही क्योंग से कहती है कि तुम सॉन्ग के लिए एक स्पेशल जगह अरेंज करो जो बिल्कुल उसके ड्रीम जैसी हो। ही क्योंग सॉन्ग को पार्टी के लिए इनवाइट करता है। जून उसे छोड़ के चला जाता है, लेकिन दूर से उन्हें साथ में टाइम स्पेंड करते देख के जेलस फील कर रहा था। ही क्योंग सॉन्ग को प्रपोज करता है, लेकिन तभी अचानक से वक्त रुक जाता है और जब कुछ पलों बाद सब नॉर्मल होता है तो सॉन्ग उसे ये कह के इनकार कर देती है कि मेरे साथ कुछ दिनों से बहुत अजीब चीजें हो रही हैं। मुझे बार बार ऐसे लगता है जैसे वक्त मेरे लिए रुक जाता है। मैं पहले तुम्हें हाँ कहने वाली थी, लेकिन अब नहीं। पुलिस ऑफिसर और डिटेक्टिव शिप की सीसीटीवी फुटेज में जून को देख लेते हैं और उसे इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाते हैं, लेकिन वो कहता है कि वो उस टाइम अपने घर पे था। जब वो उसकी लिफ्ट की सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं तो जून अपने अपार्टमेंट में ही था। तो डिटेक्टिव और पुलिस ऑफिसर सोच में पड़ जाते हैं कि इतनी जल्दी शिप से यहाँ आना मुमकिन ही नहीं। सॉन्ग के हाथ से एक दिन गलती से यूरा का क्लच गिरता है जिसमें उसे एक पेन ड्राइव मिलती है। सॉन्ग जब उस पेन ड्राइव को लैपटॉप में लगाती है तो उसमें यूरा को किसी लेडी से बात करता देखती है। असल में ये लड़की जय क्योंग की एक्स वाइफ है जो अब काफी टाइम से गायब है। अब इसके पीछे क्या वजह है ये तो आगे देखेंगे। सॉन्ग गलती से जय क्योंग को यूरा के क्लच के बारे में बता देती है। एक मर्तबा सॉन्ग सीमी से मिलके एक रेस्टोरेंट से निकल रही थी कि अचानक ऊपर से किसी ने उस पे शीशे की बनी चीज फेंक के मारने की कोशिश की, लेकिन जून ने उसे बचा लिया, मगर सॉन्ग बेहोश हो गई थी। जून पुलिस ऑफिसर और डिटेक्टिव के साथ मिलके उस आदमी को पकड़ लेता है जिसने सॉन्ग पे हमला किया था। उधर हॉस्पिटल में एक आदमी डॉक्टर के भेस में आके सॉन्ग की ड्रिप में एक इंजेक्शन डालता है और उसे वहाँ से ले जाता है। जून को पुलिस स्टेशन में कुछ गड़बड़ महसूस होती है। जब वो हॉस्पिटल आता है तो सॉन्ग गायब होती है। फिर जब वो अपनी पावर से उसे सुनने की कोशिश करता है तो सॉन्ग अपनी कार में बैठी थी, लेकिन उसके ब्रेक्स फेल थे और वो पहाड़ी से गिरने वाली थी। तभी जून एक जबरदस्त एंट्री मार के उसे इस मुश्किल से भी बचा लेता है। जय क्योंग का सेक्रेटरी जिसने जय क्योंग के कहने पे ये सब कुछ किया था उसे बताता है कि एक आदमी आया और उसे बचा के गायब हो गया। डिटेक्टिव जो इस सारे केस की छानबीन कर रहा है वो सीमी का भाई है। सीमी जब अपने भाई के रूम में आती है तो उसे सीसीटीवी फुटेज वाली पिक्चर में वही लड़का दिखता है जिसने 12 साल पहले बचपन में सॉन्ग की ट्रक से हादसे के वक्त जान बचाई थी। यानी सीमी इस बात से वाकिफ हो जाती है कि ये वही लड़का है, लेकिन पागल सॉन्ग ही ये समझ नहीं पाती, जबकि उसकी तरफ अट्रैक्ट होती रहती है। वो दिल ही दिल में उसके बारे में सोचती है। फिर एक दिन बहुत हिम्मत करके अपने घर की बालकनी में खड़ी होके कन्फेस करती है, लेकिन तब तक जून वहाँ से चला जाता है। जय क्यों को जब पता चलता है कि वो पेन ड्राइव सॉन्ग के पास है तो वो बहाने बहाने से उसके घर आना शुरू हो जाता है और ऊपर से सॉन्ग पे अब तक जितने भी हमले हुए थे वो सब जय क्योंग ने ही करवाए थे। सॉन्ग एक दिन जब अपने घर आती है तो जैसे ही वो घर में एंटर होती है सारा घर बिखरा हुआ देख के डर के जून के अपार्टमेंट में चली जाती है और उसे पेन ड्राइव वाली सारी बात बताती है। जून भी पेन ड्राइव वाली वीडियो देख लेता है जिसमें एक दूसरी वीडियो भी थी जिसमें यूरा जय क्योंग को बता रही थी कि वो प्रेग्नेंट है, इसीलिए अब उन्हें शादी कर लेनी चाहिए। हे क्योंग जब सॉन्ग और जून को साथ देखता है तो जून को सॉन्ग से दूर रहने को कहता है क्योंकि वो उसकी मोहब्बत थी। जून उसे कहता है पहले तुम
सॉन्ग को अपने भाई से तो बचा लो, बाद में मुझसे आके बात करना। हे क्योंग सोचता है जब से यूरा वाला वाकया हुआ है, जे क्योंग कुछ ज्यादा ही सॉन्ग के बारे में बात करने लगा है। बिना मतलब बिना बताए उसके घर आ जाता है, तो उसे कहीं न कहीं अब अपने भाई पे शक था कि कुछ तो दाल में काला है। अगले दिन ब्रेकफास्ट के टाइम पे हे क्योंग अपने डैड से जे क्योंग की एक्स वाइफ के बारे में पूछता है, लेकिन उसके डैड कहते हैं कि अब उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं, इसलिए हम कुछ नहीं जानते। हे क्योंग जे क्योंग से बात करने के लिए उसके रूम में आता है। जय अपने रूम में नहीं था, तभी उसके नंबर पे किसी की कॉल आती है। प्लीज यहाँ आकर सबको बताओ मैं पागल नहीं हूँ। आवाज किसी लड़की की थी। तभी जे क्योंग आ जाता है और उसका सेल उठाने पर हे क्योंग पे बहुत गुस्सा होता है। जून हाथ में पेन ड्राइव लिए सड़क पे खड़ा था, तभी एक गाड़ी आके उसे टक्कर मारती है। जून जमीन पे गिर जाता है और एक आदमी उसके हाथ से पेन ड्राइव लेके चला जाता है। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि जे क्योंग का सेक्रेटरी था। एक कपल उसे सड़क पे देखता है और एम्बुलेंस बुलाता है। जैसे एम्बुलेंस वहाँ आती है तभी जून गायब हो जाता है। सीमी सॉन्ग के घर आती है और उसे कहती है जिसे तुम इतने सालों से ढूंढ रही थी, अब जब वो तुम्हारे सामने है तो तुम क्यों समझ नहीं पा रही। सॉन्ग उसे बातें सुनाती है कि इसमें भी जरूर तुम्हारा अपना कोई फायदा होगा और अपने कमरे में आके जून को कॉल करती है। जब कोई जवाब नहीं आता तो वो उसके घर जाती है। जून के दरवाजे पे ब्लड लगा देख वो अंदर जाती है। जून का खून बहुत बह गया था। सॉन्ग जैंग को बुलाती है, वो उसकी पट्टी करता है। जैंग सॉन्ग से कहता है जितना हो सके जून से दूर रहो क्योंकि वो 3 माह बाद जाने वाला है। पुलिस ऑफिसर सॉन्ग से इन्वेस्टिगेशन के लिए आता है तो वो उसे जे क्योंग और यूरा के रिलेशनशिप के बारे में बता देती है। हे क्योंग घर में डिनर करते समय जे क्योंग के फोन का पासवर्ड देख लेता है। बाद में वो उसके फोन से वही नंबर ले लेता है जिसकी कॉल उसने रिसीव की थी। हे क्योंग उस नंबर पे कॉल करता है। वो नंबर एक मेंटल हॉस्पिटल का था। हे क्योंग कहता है मुझे मिंजू पेशेंट के बारे में जानना है, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बताते। मिंजू जे क्योंग की एक्स वाइफ है। पुलिस अब जे क्योंग से इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑफिस आती है, लेकिन वो इस बात से साफ इनकार कर देता है कि यूरा उसकी गर्लफ्रेंड थी। जे क्योंग कहता है कि वो जस्ट हमारी कंपनी की मॉडल थी और हम जस्ट ऑफिशियल मीटिंग्स के लिए मिलते थे। जून सॉन्ग को बताता है कि वो एक एलियन है और पिछले 400 साल से यहाँ रह रहा है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जून उसे अपने एलियन होने की बात इसीलिए बताता है कि ये मुझसे डर के खुद ही दूर चली जाए ताकि बाद में हर्ट ना हो। हे क्योंग मेंटल हॉस्पिटल जाता है, लेकिन उसे वहाँ अपने भाई की एक्स वाइफ नहीं मिलती। जून वो पेन ड्राइव पुलिस और डिटेक्टिव को दे देता है और कहता है कि इससे आपको इस केस को सुलझाने में मदद मिलेगी। सॉन्ग एक्शन सीन करने के लिए सेट पे जाती है, लेकिन अचानक से सीन के दौरान एक हादसा हो जाता है। हे क्योंग भी वहाँ मौजूद था। वो उसे बचा लेता है, लेकिन ज्यादा चोट आने की वजह से वो आईसीयू में चला जाता है। सॉन्ग के डैड भी हॉस्पिटल आ जाते हैं और उसकी मॉम उसे रोकने का बोलती है, मतलब अब उनमें सब ठीक होने वाला है। जून सॉन्ग से मिलने हॉस्पिटल आता है और उसे फोरहेड किस करता है। जून जब ठीक होता है तो उस वाकये की इंक्वायरी करने के लिए उसी जगह आता है जहाँ ये हादसा हुआ था। हे क्योंग सारे मैनेजमेंट स्टाफ की लिस्ट निकलवाता है जिसमें जे क्योंग के सेक्रेटरी का नाम भी था, तो उसका शक यकीन में बदल जाता है कि इस हादसे के पीछे उसके भाई का हाथ है। डिटेक्टिव और पुलिस ऑफिसर जे क्योंग की वाइफ को ढूंढने मेंटल हॉस्पिटल जाते हैं, लेकिन जे क्योंग उसे वहाँ से निकाल लेता है, मगर बाद में फिर जून की मदद से वो उन्हें तलाश करने में कामयाब हो जाते हैं। पुलिस ऑफिसर, डिटेक्टिव और यहाँ तक कि हे क्योंग भी अब ये जान गया था कि इसमें कोई तो पावर है, जबकि एंड में वो जान जाते हैं कि ये एक एलियन है। जून और सॉन्ग दोनों अब साथ में दोबारा टाइम स्पेंड करने लगते हैं। सॉन्ग कहती है मैं चाहती हूँ जब हमारे रिलेशनशिप को 100 दिन पूरे हो जाएं तो तुम मुझे एक अच्छा सा गिफ्ट दो, हम किसी अच्छी जगह डिनर करें। जून के जाने में अब बस 1 माह बाकी था, इसलिए सॉन्ग कहती है कि वो इस 1 महीने में अपनी पूरी जिंदगी जीना चाहती है। जे क्योंग की वाइफ सीमी के घर रह रही थी। हे क्योंग जे क्योंग से कहता है तुमने मेरी वाइफ को कहाँ छुपा रखा है, लेकिन हे क्योंग कुछ नहीं बताता। हे क्योंग परेशान होके अपनी गाड़ी के पास खड़ा कुछ सोच रहा था। उसके हाथ में एक पेन था जो उसके बड़े भाई ने उसे ग्रेजुएशन कंप्लीट होने की खुशी में देना था, लेकिन उससे पहले ही उसकी मौत हो जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि हे क्योंग का एक बड़ा भाई और भी था जिसकी डेथ हो चुकी है। उसकी मौत बज़ाहिर तो खुदकुशी लग रही थी, लेकिन हकीकत क्या है ये
ये कोई नहीं जानता। हे क्योंग पेन को देख रहा था कि उसमें से अचानक एक वॉइस चलने लगती है जो जे क्योंग की थी, जिसमें वो अपने बड़े भाई से कह रहा था कि सारी प्रॉपर्टी पे कब्जा करने के लिए आपका रास्ते से हटना जरूरी है। हे क्योंग अपनी भाभी से मिलने आता है जो कहती है कि वो पिछले 7 साल से ऐसे गुनाह की सजा भुगत रही है जो उसने की ही नहीं। यहाँ हमें पता चलता है कि उसने पेन की रिकॉर्डिंग सुन ली थी, जिसके बाद जे क्योंग ने उसे डराना धमकाना शुरू कर दिया था ताकि वो खामोश रहे। जे क्योंग और उसके सेक्रेटरी को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। सभी मीडिया वाले भी वहाँ मौजूद थे, मतलब वो पूरी तरह से एक्सपोज्ड हो चुका था। हे क्योंग और जून भी वहीं मौजूद थे। जे क्योंग हंसते हुए उसे कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था अगर मुझे कुछ हुआ तो सॉन्ग भी नहीं बचेगी। अब चूंकि वो रेस्टोरेंट में है तो समझो वो मैजिकल ड्रिंक पहुंच गया होगा। जून सब कुछ फ्रीज करके वहाँ से गायब हो जाता है और रेस्टोरेंट में टेबल पे जा गिरता है। सॉन्ग की तबीयत ड्रिंक पीने की वजह से खराब होने लगी थी। वो उसे लेके फिर गायब हो जाता है। उसे अब विजिबल और इनविजिबल होते हुए सब देख रहे थे। मीडिया में अब हर तरफ उसकी न्यूज चल रही थी, लेकिन सब उसे अप्रिशिएट कर रहे थे। हॉस्पिटल में जून खुद उसका ट्रीटमेंट करता है। जब वो नॉर्मल हो जाती है तो उसे लेके दोबारा गायब हो जाता है और अब वो एक बहुत ही खूबसूरत जगह पे थे। दोनों एक दूसरे से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं, अच्छी अच्छी मेमोरीज बनाते हैं। जून कहता है कि वो कभी वापस नहीं जाएगा, लेकिन अगर वो वापस ना जाता तो वो ज्यादा दिन जिंदा ना रह पाता और मर जाता। सॉन्ग को जब ये पता चलता है तो वो उसे जाने की इजाजत दे देती है। सॉन्ग अब जून के घर में ही रुकती है। अदालत जे क्योंग को उम्र कैद की सजा सुनाती है, लेकिन वो कहता है ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ। इतनी आसानी से मैं ये सब अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। सॉन्ग और जून एक दिन अपने घर के बालकनी में खड़े बातें कर रहे थे। तभी कुछ सितारे आसमान से टूट के गिरते हैं। वो विश मांगते हैं। तभी जून को एक चमकती हुई चीज तेजी से जमीन की तरफ आती दिखाई देती है। फाइनली यूएफओ जून को लेने आ गया था। सॉन्ग जो कि विश में बिजी थी, जून उसे टच करने की कोशिश करता है लेकिन नहीं कर पाता। फिर वो उसे हिदायत देता है कि गुस्सा मत करना, टाइम पे खाना वगैरह वगैरह, और आहिस्ता आहिस्ता गायब होने लगता है। सॉन्ग सुन के रोती रहती है। जैसे वो पीछे पलटती है, जून नहीं था। वो बहुत रोती है कि मैंने तो उसे बाय भी नहीं बोला। फिर हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं। सॉन्ग दोबारा अपनी जगह वापस आ गई थी, मतलब दोबारा से लीड रोल्स करने लगी थी, लेकिन वो आज भी जून का इंतजार कर रही थी। एक दिन अवार्ड फंक्शन पे अचानक सब कुछ फ्रीज हो जाता है। तभी वो जून को अपनी तरफ आता देखती है, जो अपना कोट उसके शोल्डर्स पर रखता है और किस करता है। अचानक से सब नॉर्मल हो जाता है। किस करते उनकी पिक्चर्स मीडिया वाले क्लिक कर लेते हैं। फिर कुछ पलों बाद जून दोबारा गायब हो जाता है। जून कहता है कि वो अब कभी कभी कुछ लम्हों के लिए आ सकता है। सॉन्ग कहती है मुझे अपनी लाइफ में कुछ नहीं चाहिए। और इसी के साथ ही इस अमेजिंग सीरीज माय लव फ्रॉम द स्टार का एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.